हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखा कि फेसबुक 26% क्रैश कर गई। फिर अगले ही दिन हमने एक न्यूज़ देखा अमेजॉन का स्टॉक 13% से ज़्यादा का जंप दिखाया। और फिर उसके एक ही दिन बाद हमने देखा स्नैप इनकॉर्पोरेशन जो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसने अपने एक ही दिन में मोर देन 58% का जंप दिखाया। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता ये स्टॉक्स एक ही दिन में 25%, 30%, 50%, 60% कैसे भाग जाते हैं। क्या इन स्टॉक में कोई अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं है? जबकि हम कुछ कंपनीज को देखते हैं 5% अपर सर्किट में, 10% अपर सर्किट में, 20% अपर सर्किट में, लेकिन इससे ज्यादा ये कंपनीज भाग नहीं पाती। तो क्या है वो वजह जिस कारण कोई कंपनी मोर देन 20%, 30%, 50% एक दिन में जंप कर रही है और कोई कंपनी में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जा रहा है? किन कारणों से स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगती है? और ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट कुछ स्टॉक्स में ही काम करती है, बाकी स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों नहीं है? तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम अपर सर्किट और लोअर सर्किट का पूरा माजरा देखने वाले हैं। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या है, ये कैसे काम करता है, किन किन स्टॉक्स पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है और किन में नहीं लगता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऊपर दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। हम इस चैनल पे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इसी तरह से और भी जो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है, किन स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगती है और किन स्टॉक्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट नहीं लगती? इसका एक सिंपल सा आंसर है दोस्तों। जो भी स्टॉक्स आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हुए नजर आते हैं उनमें कोई सर्किट लिमिट नहीं रहती। वो स्टॉक्स एक दिन में 50% बढ़ भी सकते हैं, 50% घट भी सकते हैं। तो कैसे पता करें आपका स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में है या नहीं है? इसके लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना है। जैसे ही आप उस कंपनी का नाम सर्च कीजिएगा आपके पास उस कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा। कंपनी का इंफॉर्मेशन खुलने के बाद आपको ठीक कंपनी के नाम के राइट साइड में देखना है। वहां पर आप देख पाएंगे ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। अगर आपको वहां पर ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा ये कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, यानी कि इस कंपनी में कितनी भी गिरावट और कितनी भी तेजी एक सिंगल डे में आ सकती है। लेकिन अगर आपको वहां पर ऑप्शन चेन देखने को नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब उस कंपनी में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने की संभावनाएं ज्यादा है। हर एक स्टॉक की अपनी एक सर्किट लिमिट होती है। स्टॉक्स के केस में सर्किट लिमिट जनरली 2%, 5%, 10%, 20% का होता है। अब हम समझ लेते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट है क्या। जब भी आप किसी कंपनी का डेटा चेक करते हैं तो आपको वहां पर दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक है अपर बैंडविड्थ, दूसरा है लोअर बैंडविड्थ। किसी भी शेयर को अपने अपर बैंडविड्थ और लोअर बैंडविड्थ के बीच ही ट्रेड करना होता है। जब भी कोई शेयर का प्राइस अपने अपर बैंडविड्थ को टच कर लेता है इसका मतलब उस कंपनी में अपर सर्किट लग गया, और जब भी कोई शेयर अपने लोअर बैंडविड्थ को टच करती है तो इसका मतलब उस कंपनी में लोअर सर्किट लग गया। इस शेयर की कितनी अपर बैंडविड्थ होगी और कितनी लोअर बैंडविड्थ होगी ये सेबी डिसाइड करता है। हर एक शेयर की अपर बैंडविड्थ और लोअर बैंडविड्थ डेली चेंज होती है। अपर बैंडविड्थ एंड लोअर बैंडविड्थ का कैलकुलेशन कंपनी के लास्ट डे ट्रेडेड प्राइस से की जाती है। जब भी किसी कंपनी में अपर सर्किट लग जाती है तो उस दिन के लिए आप उस कंपनी में कोई और शेयर खरीद नहीं सकते। ठीक उसी के विपरीत अगर किसी कंपनी में लोअर सर्किट लग जाती है तो उस दिन के लिए आप उस कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते। अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट को इन्वेस्टर का ख्याल रख के ही किया गया है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट को इसीलिए बनाया गया है ताकि रिटेल इन्वेस्टर को एक ही दिन में काफी भारी नुकसान या फायदा का सामना न करना पड़े। किसी भी कंपनी के शेयर में अपर सर्किट तब लगती है जब उस कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है, या फिर जब उस कंपनी के शेयर में डिमांड बढ़ जाए लेकिन सप्लाई कम हो तब अपर सर्किट लगती है। ठीक उसी के विपरीत जब किसी कंपनी में बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आए या फिर उस कंपनी में सप्लाई ज्यादा हो जाए जबकि उसकी डिमांड बहुत कम हो तब उस कंपनी के शेयर में लोअर सर्किट लगती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब भी किसी कंपनी के शेयर में सर्किट लगती है तो ना आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अपर सर्किट और लोअर सर्किट से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है उस दिन उस कंपनी का शेयर प्राइस कितना भी ज्यादा ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकता है। लिस्टिंग के दिन उस कंपनी के शेयर प्राइस का कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं होता। जिस तरह किसी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है ठीक उसी तरह इंडेक्स में भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। इंडेक्स के सर्किट लिमिट की बात करें तो यहां पर सर्किट लिमिट 5%, 10%, 15% और 20% है। जब भी कोई इंडेक्स अपने सर्किट लिमिट को टच करता है तो कुछ टाइम के लिए उस इंडेक्स में ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है।
इंडेक्स के ट्रेडिंग में कितने टाइम का हॉल्ट लगेगा ये उसकी सर्किट लिमिट और सर्किट लगने के टाइम पे डिपेंड करती है, जिसका एक चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी इंडेक्स में अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगे तो आप इस चार्ट को अपने दिमाग में रख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो हमारा है, क्या हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, नो। ऐसा कोई भी स्टॉक जो बार बार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाता है, आपको उन स्टॉक से दूर होना चाहिए। इन स्टॉक्स में सर्किट इसलिए ही लगता है बिकॉज इन कंपनीज के शेयर में लिक्विडिटी कम रहती है। तो अगर आप गलती से इस कंपनी के शेयर में फंस गए तो आपका यहां से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर ना ही आप इस कंपनी के शेयर को खरीद पाएंगे और ना ही सेल कर पाएंगे। सो बेटर है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने से बचिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए। तो आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या है, ये कैसे काम करती है और इन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपके दिमाग में, उन सबको मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर किया। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को आप अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।